सदियों का इंतजार खत्म हो गया है, सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है, अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है। यूं तो जीने का उल्लास है जिंदगी, खारे सागर सी है प्यास है जिंदगी। गर प्रतीक्षा भी सबरी के जैसी रहे, बस तभी राम बनवास है जिंदगी। नमस्कार, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं। जब 22 जनवरी को अयोध्या ने सदियों के इंतजार के बाद एक नव विहान देखा, यानी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम युगों युगों से आदर्श के शिखर हैं। वो न सिर्फ संत समाज को अति प्रिय हैं, बल्कि युवाओं और गृहस्थियों के लिए भी अनुकरणीय हैं। हो भी क्यों न, वो मात्र विष्णु के अवतार नहीं, वो एक ऐसे आदर्श हैं, एक ऐसा प्रतिरूप हैं जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक समीकरण के सशक्त रूप को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्होंने त्याग, आत्मसंयम, समर्पण, धैर्य के साथ जीवन जीने की जो कला हमें सिखाई, वो आज भी हम सभी के लिए सराहनीय और अनुकरणीय है। तो चलिए आज राम राज पर ही चर्चा करते हैं, और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कैलाश मठ काशी के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, जो मानस और राम पाठ के अच्छे प्रवक्ता, व्याख्याता भी हैं। इसके साथ ही साथ धर्म के मर्मज्ञ और धर्म ग्रंथों के भी व्याख्याता हैं, और इन्होंने अपने बहुत सारे मंतव्यों में ये बात बताई हमें, जिन बातों की हमें गूढ़ समझ नहीं थी कि स्मृतियों में क्या लिखा हुआ है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, और कैसे कालांतर में बहुत सारी भ्रांतियां भी उससे जुड़ चुकी हैं। तो चलिए आज इनसे, इनके ज्ञान सागर से कुछ बूंदे चुराने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में आशुतोषानंद जी। और जब आजकल राम एक बार फिर चर्चा में हैं, और सभी के मन मंदिर में तो विराजमान थे, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में जो बहुप्रतीक्षित था वहां भी अब विराजमान है। ऐसे में संत समाज तो प्रसन्न है ही, और सनातनी भी बहुत प्रसन्न है। आपका क्या मंतव्य है आज के इस लहर में राम को लेकर के? जी। कलयुग में एक बार फिर से सतयुग का प्रवेश हो गया ऐसा लगता है जी, क्योंकि सब कुछ राम तन है, राम मन है, राम जीवन है। सुबह का जो है राम राम से सुबह की शुरुआत होती है जी। रात्रि का विश्राम भी राम राम से है। हर व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो राम राम से भेंट करते हैं। तो राम तो जागरण में भी है, शयन में भी है, राम तो निद्रा में भी है, बल्कि रोम रोम में राम है। इवन द्वारिका में जब श्री कृष्ण अवतार हो गया, उनका ही अवतार है जी। उनके अवतार होने के बाद भी जी। लोग श्री कृष्ण से कहते थे कन्हैया राम राम, दाऊ भैया राम राम, नंद बाबा राम राम, चलिए सुबह हो गई। तो राम राम तो वहां भी व्यापा रहा जी। और कलयुग में राम जी एक बार फिर से आ रहे हैं जी। और बल्कि हमेशा रहना चाहिए था। बीच में दूसरे सरकार की वजह से या दूसरे लोगों को बढ़ावा देने के कारण अपने ही लोगों का बहुत हरासमेंट हुआ। जी। जो हिंदू सनातनी थे, जिनका राष्ट्र है, जो राष्ट्र पुरुष कौन है? राष्ट्र पुरुष राम जी है। जी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जी। मैं आपसे पूछता हूँ, भारत भाग्य विधाता कौन है? जी। ये भारत माता नहीं, भाग्य विधात्री उसको होता है। यदि स्त्री होती तो यहाँ तो भाग्य विधाता कह रहे, जन गण मन अधिनायक कह रहे हैं। वो नायक कौन है? वो नायक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी। जन गण मन के अधिनायक भी हैं और भारतवर्ष के संस्थापक भी हैं, भाग्य विधाता भी हैं। उन्होंने ही नगर का निर्माण किया, उन्होंने ग्राम को बसाया, जो व्यवस्थित रूप से चतुर्वर्ग आश्रम का निर्माण किया। सतयुग में ये वर्णाश्रम नहीं था। जी। सतयुग में सब ब्राह्मण ही थे प्रायः। सबके कर्म इतने उत्तम थे कि किसी को शूद्र कहा नहीं जाता था। जी। ये श्रेणियों में विभाजन जो हुआ, ये राम जी के काल में ही हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि सबका
जो है कर्मों का डिवीजन हुआ, एक अलग अलग कर्म में जिसे हम बांटते हैं ना भाई, तुम्हारा जो है कैमरे पर ये विभाग रहेंगे, साफ सफाई में अमुक आदमी रहेंगे, मैनेजमेंट स्वागत में ये रहेंगे, और अभिभाषण में ये रहेंगे, पूजा में। जब तक विभाजन नहीं करेंगे तो व्यवस्थित कार्य कैसे होगा? व्यवस्थित कार्य करने के लिए विभाजन आवश्यक था, इसलिए कर दिया गया। ये इसकी खूबसूरती है। जाति व्यवस्था नहीं थी जी। वर्ण व्यवस्था का निर्माण तो भगवान ने किया, भगवान ने स्वीकार भी किया कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने निर्माण किया जी। त्रेता में किया। लेकिन जातीय व्यवस्था आ गई कलयुग में। जब कलयुग आया तो कलयुग में लोगों ने इसको जाति में ले आया, और फिर शुरू हुआ भेदभाव, शुरू हुआ ऊंच नीच, ऊंच कौन नीच कौन। हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं ऐसा, कोई भी कर्म छोटा नहीं, कोई भी कर्म बड़ा नहीं, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से महान होता है जी। वही जूता वाला काम यदि रविदास करता है तो हम उसको उच्च मानने लगते हैं, वही दूसरा करता है नीच क्यों मानते हैं भाई? ये उच्च नीच का भाव तो बहुत बाद में जागृत हुआ, क्योंकि महानता कर्म से है। यदि जाति से होता तो भगवान रावण को नहीं मारते जी। रावण जैसे पंडित, जितने महान शिव भक्त, जितना उम्र में बड़ा, सतयुग का रावण था, आज का नहीं था वो, और इतने महान ज्ञाता सब कुछ होने के बाद भी राम जी को लगा अब इसका अंत जरूरी है जी। क्योंकि कोई किसी व्यक्ति का जो है मूल्यांकन उसके जाति से नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन आप उसके कर्म से ही करते हैं। तो आप देखे होंगे हे राक्षस राज संबोधन किया जाता था पहले, तो वानर राज शुरू में ये किया, बाद में कहा राक्षसाधम। क्यों? जब उसका मनसा जाना जी। जब उसका ये जाना कि भाव तो कुत्सित है, इनका विचार कुत्सित निंदनीय है, तो ये व्यक्ति वंदनीय नहीं हो सकता, निंदनीय हो सकता है। तो दंडनीय, अब ये निंदनीय क्या दंडनीय है, तब उसको राक्षसाधम भी कहा। इसीलिए आज जब राम जी फिर से राज्याभिषेक हुए हैं, राज्याभिषिक्त हुए हैं अयोध्या में, क्योंकि भगवान को अयोध्या बहुत पसंद है जी। हाँ, आपको बता दें, भगवान बार बार श्रीमुख से कहें अयोध्या मम पुरी, तो अयोध्या मेरी नगरी है। और अयोध्या वासियों से राम जी को इतना प्रेम है कि कहते हैं कि लोक विशोक बनाए बसाए। जब अयोध्या वासी का देहांत हुआ तो स्वर्ग ने मना कर दिया कि कोई भी अयोध्या वासी स्वर्ग नहीं आएंगे, क्योंकि अयोध्या वासियों ने सीता जी का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, हम इनको जगह नहीं देंगे। स्वर्ग ने मना कर दिया, वैकुंठ ने मना कर दिया, वैकुंठ वालों ने कि भगवान इस व्यक्ति यहाँ अयोध्या वासियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जगदम्बा का इन्होंने आदर नहीं किया। दूसरे सूर्यलोक चंद्रलोक आदि थे, सबने मना किया। जब सब जगह से अमरावती से मना हो गया, तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों को अयोध्या वासियों में ऐब दिखाई देता होगा, लेकिन अयोध्या वासी मेरे अंग के समान हैं, मैं इनको स्थान दूंगा। और एक विशोक नामक लोक बनाया और वहां अयोध्या वासियों को बसा दिया। वो वैकुंठ से कम नहीं था। तो प्रभु ने अयोध्या वासियों को अपना माना है, अयोध्या उनका शरीर है समझिए, और उस शरीर में, अपने ही शरीर में जब प्रतिष्ठित हुए प्रभु, तो ये तो हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय हुआ। पूरे देशवासियों और विदेशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। हिंदुओं का एकल तीर्थ जो कहते हैं वो आज तैयार हुआ है, भारत के लिए एक राष्ट्र तीर्थ हुआ है, राष्ट्र मंदिर निर्माण हुआ है। क्या बात है। तो एकल तीर्थ तैयार हुआ है, जो तीर्थ हमेशा से वहीं था, लेकिन कुछ ऐसी कलुषित मानसिकता के लोग भी आए जिन्होंने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त ही नहीं किया, बल्कि उसके अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश की। लेकिन कर ही क्या सकते थे, जो अस्तित्व है वो तो हमेशा वहीं विराजमान ही रहेगा। आज सन 2024 में, इस सदी में राम राज्य की हम मांग करते हैं, लेकिन राम राज्य कैसा था और अब कैसे वो संभव है आज के समय में, ये चर्चा हमेशा से ही मांगी जाती रही, ये चर्चा होती रही है। आपका क्या मंतव्य है? राम राज्य की बात यदि करें जी। राम राज्य जब हुआ था तो वहां लिखा है बहुतेन मन सुख बहुतेन मन शोका। जी।
जब बहुतों को सुख मिला और बहुतों को शोक हुआ, दुख हुआ, वो कौन थे? जिन्हीं शोक ते कहूं बखानी। किनको शोक हुआ? बोले जैसे चोर ही चांदनी राति न भावा, जैसे चोर लोग चोरी कर रहा हो और लाइट आ जाए जी, तो अच्छा लगेगा उसको? बिल्कुल नहीं। जो भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनके मन में पाप था, जो समाज को छल रहे थे, राम राज्य आने से उनको कष्ट हुआ। तो राम राज्य, आज यदि राम जी अभिषिक्त हुए हैं तो आज भी कुछ ऐसे हैं मोहग्रसित प्राणी जिनको कष्ट हो रहा है। तो ये तो उस समय भी कष्ट हुआ था जी। फिर भी राम राज्य स्थापित हुआ। उनको समझाया जा सकता है, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ लोग करते रहें, कोई बात नहीं है। लेकिन राम राज्य तो तब भी था और राम राज्य अब भी हो सकता है। शहर से स्वीकार करना चाहिए सबको कि ये राम राज्य है। राम राज्य की क्या विशेषता है? सबको न्याय मिलता है। आप क्या कहते हैं? एक कुत्ता और एक सन्यासी दोनों राम जी के दरबार में उपस्थित होते हैं। तो यदि राम जी के मन में भेद होता तो वो कहते सन्यासी को बैठने के लिए आसन दो, और कुत्ता विरोध कर रहा है इसको बाहर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम राज्य में उस कुत्ते को सुना गया जी। कहो भाई क्या आपको तकलीफ है? कुत्ते ने कहा इस सन्यासी ने मुझे मारा है, आप न्याय दीजिए। राम जी ने सोचा कि अब सन्यासी को क्या न्याय दें? राम जी ने कहा कि तुम ही बताओ कि इनको क्या दंड दिया जाए। कहो, तुम्हारे हिसाब से मैं दंड दे दूंगा इनको। कहो तो फिर इनको जेल में बंद करें या कुछ और। बोले नहीं, आप इनको फलाना एक आश्रम है, उस आश्रम का इसे महंत बना दीजिए। राम जी ने कहा महंत बना दें, ये तो पुरस्कार हो गया। बोले नहीं, पुरस्कार नहीं है। उस मठ में जो महंत बनते हैं, मठ के महंत बनने पर ये मठ के संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे और फिर ये कुत्ता बनेंगे, तब इनको पता चलेगा कुत्ता होने पर क्या होता है जी। तो राम राज्य ये है जहां सबको सुना गया है। केवट को भी मित्र बनाया गया, निषाद राज को मित्र बनाया गया। माता शबरी के झूठे बैर की प्रशंसा उन्होंने न केवल जंगल में किया, बल्कि जब गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जहाँ जहाँ भई प्रभु की पहुनाई, जब राज्याभिषेक हो गया तो गुरु माता अरुंधति कहती है कि बेटा राम, हमारी इच्छा है कि एक बार फिर से तुम गुरुकुल में आओ, मैं अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाऊं। राम जी ने स्वीकार कर लिया और चारों भाइयों के साथ, मित्रों के साथ राम जी पधारे गुरुकुल में, और माता अरुंधति ने प्रसाद बनाया और बनाकर पवाने लगी। राम जी बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, माता परोस रही है गुरु माता, और उसी में पूछते राघव कैसा लगा, कुछ बताओगे कैसा बना भोजन? बोले माँ आपके एक एक ग्रास में अमृत है। तो बराबर है ना? माता बराबर नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा राम? लेकिन ये कि माता शबरी के बेर में जो स्वाद था माँ, वो स्वाद नहीं है, क्षमा करना। क्या बात है, क्षमा करना। क्या बात है, देखने वाले गदगद हो गए। शबरी कौन है राम? माता शबरी हमारा जीवन का उद्देश्य है। माता शबरी ना होती तो हम वन नहीं देखे होते, माता शबरी ना होती तो हमारा आना सफल नहीं होता। माता शबरी तो वो है, राम की प्रतीक्षा का नाम है माता शबरी। माता शबरी की वजह से ही आपके इस पुत्र को, लाडले पुत्र को जगत में सम्मान मिला है। गदगद हो गई। अपने घर में माता कौशल्या कहती राम, तुमने गुरु माता का आतिथ्य स्वीकार किया, मेरा नहीं करोगे? मैं भोजन बनाऊंगी अपने हाथ से, किसी दासी से नहीं बनवाऊंगी, मैं खिलाऊंगी। ठीक है माँ। माता कौशल्या भोजन बनाती है। सोचिए, ये राजमाता कौशल्या यदि भोजन बनाएगी और अपने चक्रवर्ती सम्राट राघव को भोजन कराएगी तो भोजन कैसा होगा, कैसा स्वाद रहेगा। पूछा है राघव कैसा लगा? बड़े संकोच में पूछती है, लेकिन राम जी ने कह दिया कि माता आपके हर एक ग्रास अतुलनीय स्वाद भरा है,
लेकिन माता शबरी की बेर का तुलना नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत सुंदर उदाहरण। प्रिय सदन के बाद ससुराल में माता सुनैना वो भोजन बनाती है अपने दामाद के लिए। सोचिए कैसा व्यंजन बनवाई होगी। आपको तो पता है हर सास का एक शौक होता है, मैं अपने हाथों से दामाद के स्वागत करूं, उनकी खातिरदारी, उनके भोजन कराऊं एक बार। तो जीवन में सबसे सुंदर कोई व्यंजन यदि उसके दिमाग में होगा तो अपने दामाद को लिए जरूर बनवाती है जी। माता सुनैना बनाती है और वो पूछती है, मेहमान जी स्वाद कैसा है, व्यंजन कैसा बना है? राम जी ने कहा, क्षमा करें सासू माता, ये सब कुछ अमृत है, अतुलनीय स्वाद है, कोई कहना नहीं है, परंतु जो स्वाद माता शबरी के भोजन में था वो स्वाद नहीं है। क्या बात है, कितना सुंदर उदाहरण अब आप श्रद्धा और भक्ति का। जी। अब आप सोचिए, ये राम जी है, इसको कहते राम राज्य कहाँ है? तो वो दर्जा जिसको माँ का दर्जा दिया, ना केवल माँ कहा, उसको सुंदरी कहा। जब वहां पहुंचे थे, हे गजगामिनी, हे करिवर गामिनी, हे सुंदरी, हे भामिनी, 3 बार भामिनी, करिवर गामिनी, गजगामिनी, ये शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा? माता शबरी के लिए कहा। शूर्पणखा आई थी, कितनी सुंदरी थी, लक्ष्मी जैसा रूप बना कर आई थी, लेकिन एक बार भी राम जी ने उसको सुंदरी नहीं कहा, एक बार भी देखा नहीं। मंदोदरी कितनी सुंदरी होगी जरा सोच सकते हैं आप, लेकिन एक बार भी राम जी ने उनकी तरफ देखा नहीं जी। उनकी छाया को नहीं देखा। यही देखकर को मंदोदरी हैरान थी और उसने कहा कि राम जी मानना पड़ेगा, अब मुझे पता चला कि मेरे पतिदेव आपसे क्यों हार गए। एक आप हैं कि हमारी तरफ लंका की सम्राज्ञी, जो जिसको आपने जीत लिया है, आज रावण को जितने पर पूरा लंका आपकी है जी। तो फिर भी आप मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देख रहे हैं। धन्य आपकी माता कौशल्या जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और एक मेरे पति आए दिन किसी न किसी नारी के चरित्र में हाथ डालना जी। किसी न किसी नारी का अपहरण करना। उनके ऊपर 6 श्राप लगे हुए थे रावण के ऊपर। हाँ, और समझाने वाली वो मंदोदरी समझाते समझाते हार गई, इसीलिए वो हार गई। जी। शबरी का इतना सुंदर उदाहरण हम सभी जानते भी हैं, और आज आपके माध्यम से इसकी और भी व्याख्या हम उससे परिचित हुए। लेकिन एक आरोप राम पर लगता रहा है, शंभु प्रकरण को लेकर के रामायण में ये प्रकरण जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा करना चाहेंगे कि कहा जाता है कि उन्होंने उसका वध कर दिया क्योंकि वो एक दलित था। क्या ये आपके दृष्टिकोण से ये सही है? आपने बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ दिया जी। ये बहुत दिनों से जो है विवाद का विषय रहा है जी। इस पर राजनीतिज्ञों ने खूब लाभ उठाया है, लोगों को, समाज को बरगलाने का काम, भटकाने का काम खूब किया है। आज मैं आपके माध्यम से सबको उत्तर देना चाहूँगा। जी। राम जी को कुछ लेखकों ने खूब मजे लेकर, जी। कुछ लेखकों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने छोड़ा नहीं है। यही राम राज्य की विशेषता है कि कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि राम जी ने स्वयं कहा था, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। यदि मैं कोई अनीति की बात कह दूं तो मुझे मना कर देना, डरना नहीं कि मैं राजा हूं। ये कौन कह सकता है? जी। ये राम जी ही कह सकते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं। लेकिन अब मैं आप सबको उत्तर देना चाहता हूं, जो लोग राम जी से द्वेष रखते हैं, सनातन से उनको विरोध है, वे ही लोग राम जी की लीला में ऐसी चीज़ें, बातें बना करके थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा कहीं से जाना, और एक नया, कई किताबें लिखी गई है इसके ऊपर। जी। मैं आपको बताऊंगा, दिव्य कीर्ति जी, क्या नाम पड़ा उनका? विकास दिव्य कीर्ति जी। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हुए ये बताया कि शंभू के पास राम जी जाते हैं और राम जी ने उनसे पूछा है कि तुम किस वर्ण से हो,
हालांकि वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही कहा है, तुम किस वर्ण को, ज्यों ही उसने कहा कि आप मुझे शूद्र समझिए, उसी समय चमचमाती तलवार निकालते हैं और उसको सड़कों धर से अलग कर देते हैं। मैं भी हैरान था इन विषयों पर। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शंभुक वध का जो प्रसंग है ये रामायण में है ही नहीं, रामायण से ही अलग है, उत्तरकांड भी नहीं मानते हैं। उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा, कुछ लोग इस बात पर तुल गए कि ये शंभुक प्रसंग है ही नहीं रामायण में, उत्तरकांड नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि केवल वाल्मीकि रामायण में होता तो हम कह सकते थे कि वाल्मीकि रामायण में जो है वो डाला गया, प्रक्षिप्त है, लेकिन नहीं, अनेक पुराणों में यह है। स्कंद पुराण में है, मार्कंडेय पुराण है, और मेरे पास मैं एक लेकर आया हूँ पद्म पुराण जी। इसका पाताल खंड में मैं भी आपको दिखाता हूँ, अध्याय नंबर 35 में निकाल कर आपको दिखाता हूँ, श्लोक सहित प्रमाण दूंगा कि क्या प्रसंग है जी। यदि झूठा होता तो कहीं एक जगह लिखा होता, लेकिन बात सत्य है, शंभुक वध का प्रसंग हुआ है। और शंभुक वध क्यों आवश्यक था वो मैं आज दिखाता हूँ आपको जी। जिससे सबकी उलझने समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ जरा आप इस पर भी अपना फोकस कर दें, कैमरा लेकर आ जाएं, ताकि दर्शकों को ये पता चले कि सही में ये लिखा हुआ है जी। ये अध्याय नंबर है 35। ये पद्म पुराण है, एक बार देख लीजिए। और आइए अब उस विषय पर चर्चा करते हैं जो हमेशा से विवादित रहा है, शंभुक वध। रामायण का एक चर्चित प्रसंग जिस पर तमाम विद्वानों के अपने अपने मत हैं। तो आज देखते हैं कि आशुतोषानंद जी महाराज इस शंभुक वध की क्या व्याख्या करते हैं। पद्म पुराण के 35वें अध्याय में जो श्लोक लिखा हुआ है उसकी व्याख्या आज आपके माध्यम से हम सुनते हैं और समझते हैं जी। ये पद्म पुराण है और ये चौखंबा प्रकाशन से चौखंबा संस्कृत भवन में प्रकाशित हुआ है, काशी का ही है ये। और इसमें पद्म पुराण सृष्टि खंड है, पेज नंबर 462 है जी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राम जी अपने राज दरबार में उपस्थित थे और बहुत से ऋषि वहाँ बैठे हुए थे और स्वयं पुलस्त ऋषि भी आए हुए थे जी। और कुछ संवाद चल रहा था। भगवान राम ने कुछ अच्छी बातें चर्चा हुई और उसी समय में एक ब्राह्मण एक मरे हुए अपने पुत्र को लेकर आते हैं। राम जी ने पूछा क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप जो है दुखी लग रहे हैं और ये बालक क्या है। उस ब्राह्मण ने राम जी को बहुत अनाप शनाप सुनाया जी। सुनाया इसलिए कि ये क्या राम राज्य है, असमय में मेरे पुत्र की मृत्यु क्यों हो गई जी। मेरे ऐसा नियम है कि पहले पिता की मृत्यु होती है जी। और पुत्र अपने पिता की और दैहिक क्रिया करता है, यानी श्राद्ध कर्म क्रिया करता है, पिंडदान करता है, उसके बाद पुत्र मरे तो ठीक है, लेकिन अभी तो इसने हमारा कुछ किया ही नहीं, अपने दायित्व को निर्वाह किए बिना ही मर गया। राम, या तो तुमसे कोई अपराध हो रहा है या तुम्हारे किसी भी प्रजा से अपराध हो रहा है जी। जब तक राजा या राज्य में कोई प्रजा अपराध ना करे तब तक अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल पड़ जाना, अकाल मृत्यु होना और जो है विनाश होना, प्रलय होना, ये सब जो है कहीं न कहीं प्रजा के दोष से या फिर राजा के दोष से होता है। तो राम जी बैठे हुए हैं, राम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप बिल्कुल हमको आप ज़्यादा आप बोल रहे हैं, ठीक है, परंतु आप धैर्य रखिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आपके दुख को दूर करूंगा। और राम जी ने पूछा कि ये दुख कैसे दूर होगा। तब उसने कहा जरूर कोई ना कोई अपनी सीमा का, अपनी मर्यादा का लंघन कर रहा है, तुम पता करो, तुम धर्मवान राजा हो, आज तक तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं। राम जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, अवश्य आपके दुख को दूर करूंगा जी। चिंतित थे कैसे करूंगा। वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमने तो अब तक कोई ऐसा अपराध किया नहीं है,
और आपके संज्ञान में सब कुछ है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। वशिष्ठ मुनि कुछ मार्गदर्शन करते, उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को प्रणाम किया है राम जी ने और पूछा है, तो नारद जी ने कहा, हे राम जी, राम राज्य में आपने नियम बनाया हुआ है कि सतयुग में ब्राह्मण तपस्या करेंगे, सतयुग में जी, और त्रेता में ब्राह्मण और क्षत्रिय तपस्या करेंगे, द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तपस्या करेंगे, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी तप कर सकते हैं जी। कलयुग में ये व्यवस्था चारों तरफ लागू हो जाएगी। परंतु इस समय कोई ना कोई अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। आपको इसको पता लगाना चाहिए, देखना चाहिए, जिसकी वजह से अकाल मृत्यु और अकाल दुकाल जो होता है ना, जिसमें अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि होती है, यह सब इसी परिस्थिति में होता है। सर्वनाश इसीलिए होता है जी। ठीक है, कैसे करेंगे? राम जी ने सोचा। नारद जी ने कहा, आप पुष्पक विमान में बैठकर जाइए, चारों तरफ घूमिए। राम जी ने पुष्पक को याद किया। पुष्पक विमान 1 घड़ी यानी 48 मिनट में उपस्थित हुआ। राम जी उस पर बैठते हैं और पूर्व दिशा में भी जाते हैं, पश्चिम दिशा में भी जाते हैं, उत्तर में भी जाते हैं। घूमते घूमते जब वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं जी, तो यहाँ उसका जो है, ददर्श राघवो भीमम, या शैलस्य उत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः तस्मिन् सरसि तप्यंतम तापसम सुमहत्तपः। अर्थात जब वो दक्षिण दिशा में गए तो दक्षिण दिशा में एक उत्तर पूर्व कोने पर एक पर्वत है। उस पर्वत पर एक तपस्या करते हुए ऊपर की ओर लटका हुआ यज्ञशाला की जो है वेदी का धुआं जो है ग्रहण करता हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। राम जी उसके निकट जाते हैं। ददर्श राघवो भीमम लंब मानम अधोमुखम, उल्टा लटका हुआ। तो वहां जाकर के उस तपस्वी को कहा है राम जी ने, उवाच राघवो वाक्यम धन्यस्तम अमर प्रभा। हे तेजस्वी, धन्य है आप। कस्याम योनो तपो वृद्धि वर्तते दृढ़ निश्चय। आपका यह तपस्या का दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपकी दृढ़ता बता रही है कि आप कोई महान लक्ष्य को लेकर तप कर रहे हैं जी। तो आप धन्य है। हे कांतिमान, देवता के समान तेजस्वी। क्या भाव है देखिए, शुरू में ही राम जी ने कहा, आप किस योनि में जो है जन्म लिए हैं। आप जो है, मैं पहले अपना बताता हूँ, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। कौतूहल वशात आपसे पूछ रहा हूँ, आप तपस्या किस उद्देश्य से कर रहे हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन से? ये भी कहा है, किमर्थम तप्यसे वा त्वं श्रोतुम इच्छामि तापस, ब्राह्मणो वासी भद्रम ते क्षत्रियो वाथ दुर्जयः। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं अथवा शूद्र हैं, सत्यम उच्चताम, आप सच बोले। क्योंकि वर्णाश्रम के निर्माता राम जी ही हैं जी। और आज पता भी चल गया है कि वर्णाश्रम को अतिक्रमण करने के कारण ही ये हुआ है जी। इसीलिए राम जी स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं। अच्छा, तपः सत्यात्मकम नित्यम स्वर्गलोक परिग्रहे। कहा तप जो होता है, तप सत्य पर आधारित होता है। तुमने किस प्रयोजन से तप किया है, यानी आपने, यह मैं जानना चाहता हूं। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपका कल्याण हो, यदि आप क्षत्रिय हैं, स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपका कल्याण हो। यदि आप तृतीय वर्ण वैश्य हो या शूद्र हो, आप मुझे स्पष्ट बताइए। स्वर्गलोक में तपस्या सदा सत्य रूप से प्रग्रहित है जी। एक बात और बता दी, भगवत प्राप्ति यदि आप करना चाहते हैं, तपस्या उसी के लिए करना चाहते हैं, तो बोले तपस्या 3 प्रकार की है।
सात्विक, राजस और तामस। सात्विकम राजसम चैव तच्च सत्यात्मकम तपः। सात्विक और राजस तप जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए होता है जी। फिर कहा कि जगत उपकार हेतु ही सृष्टम तद्वय विरंचना। ब्रह्मा जी ने जगत के उपकार के लिए ही जो है सृष्टि की रचना की। जगत उपकार का यदि कोई उद्देश्य है आपका तो भी आपका कल्याण हो। कितनी सुंदर बात है कि तपस्या का उद्देश्य क्या है ये आप समझिए। पहले लोग इस चीज को समझते नहीं है और उसके बिना ही दोषारोपण शुरू कर देते हैं। फिर कहा रौद्रम क्षत्रिय तेजोजम तत्तदु राजसम उच्यते। यह राजस तप क्षत्रियों को शोभा देता है। फिर कहा परस्य उत्सादनार्थाय तच्च असुरम उद्धृताम तच्चासुरम उद्धृतम। अर्थात यदि आप दूसरों को दुख देने के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए तप कर रहे हैं तो यह तामस तप होगा मान्यवर। अब आप अपने अंगों को इतना दुख दे रहे हैं, दिख रहा है। अंगानि निन्नुते योवा असृग दिग्घानि भागशः पंचाग्निम साधयेद वापि सिद्धिम वा मृत्युमेवा। या तो मुझे सफलता मिल जाए या फिर शरीर छूट जाए, इतना कठिन तप आप कर रहे हैं जी। इस उग्र तप का उद्देश्य क्या है? आसुरो येषते भावो नमे त्वं द्विजो मतः। यह जो आप तप कर रहे हैं ये आसुरी तप है। ये तप कोई भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करता जी। भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। और यह तप जो आप कर रहे हैं यह तप परोपकार के लिए भी नहीं हो सकता। मैं महात्मन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका तप का यह उद्देश्य क्या है? आखिर सच मुझे बता दीजिए। जब राम जी ने ऐसा कहा तब उन्होंने कहा, क्या कहते देखिए, स्वागतम ते नृपश्रेष्ठ चिराद दृष्टोसि राघव पुत्र भूतोस्मि ते चाहम पितृभूतोस्मि नघ। स्वागत है महाराज, हे राघव, आप यहाँ आए, आप हमारे पिता तुल्य हैं, क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं। प्रजा पुत्र के समान होती है और राजा पिता के समान होता है। ये भी कहा कि आप यहाँ आए, आपके दर्शन से हमको बहुत लाभ मिला। अब ये भी कहा कि आपने मुझे पूछा है कि मेरा उद्देश्य क्या है जी। स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यही सबसे बड़ा उनका अपराध था जी। क्योंकि जो नियम है, जो मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन करना चाहते हैं। स्वर्ग जाने में सबका अधिकार है, लेकिन नियम तो पालन करना पड़ेगा ना जी। कोई भी इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य चाहिए और इस शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर से जाना पड़ता है। क्योंकि इस शरीर से यदि स्वर्ग जाएगा तो उसे भूख लगेगी, उसे प्यास सताएगी, उसके अंदर रोग होगा। चूंकि ये तो अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त, रस, पीव इससे बना हुआ है। केश, नख, ये 6 प्रकार 7 धातुओं से ये शरीर बना हुआ है। इस 7 धातुओं का जो शरीर है ये तो सड़ने, गलने, घटने, बढ़ने वाला है, बदबूदार है। लेकिन स्वर्ग का जो शरीर होता है वो दिव्य शरीर होता है जी। एक बार विश्वामित्र मुनि ने जो है उर्वशी की अवहेलना कर दी कि हम एक तुच्छ मनुष्य शरीर में कोई मोह नहीं कर सकते, तुम जल्दी से जाओ। तो उर्वशी ने अविलंब अपने जंघे को फाड़ दिया। जंघा को जब फाड़ा तो कहीं रक्त, पीव, मल, मूत्र नहीं रहा, कोई खून नहीं था। केसर की सुगंध आ रही थी, दिव्य कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। वो शरीर ही दिव्य होता है, स्वर्ग का शरीर। एक बात आपको बताते हैं, राम जी ने इसका विरोध क्यों किया। देवी भागवत में ये प्रसंग बहुत स्पष्ट दिया हुआ है जी। कि एक बार
हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। जी। त्रिशंकु ने तप किया। त्रिशंकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि से कहा कि मुझे सदैव स्वर्ग जाना है, आप ऐसा प्रयत्न करिए। वशिष्ठ मुनि ने लाख समझाया कि भाई सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं तो वहां जाओगे तो वहां के देवता सब दुखी होंगे। जी। लेकिन जिद किया। आप सबको पता होगा, जब वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया तो उन्होंने विश्वामित्र मुनि को आचार्य बनाकर यज्ञ किया। जी। उस यज्ञ में भी जब कोई आए नहीं मदद करने के लिए, हवन करने के लिए, मंत्र पाठ के लिए कोई ब्राह्मण जब नहीं आए, तो विश्वामित्र मुनि ने अपने तपोबल से ही त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का काम किया। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचा, इंद्र ने देखा ये तो मलेच्छ शरीर से आ रहा है। इंद्र ने धक्के मार करके उसको वहां से गिराया। गिरने लगा, आवाज कर रहा है, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। तो विश्वामित्र मुनि ने अपने तपोबल से उसको वहीं रोका। आपको सब बोलते हैं त्रिशंकु उतर लटक गया, बोलते हैं ना, तो न स्वर्ग का रहा न धरती का रहा। आखिर में विश्वामित्र मुनि ने तपस्या करके अपना अलग स्वर्ग बनाने का निर्णय लिया। तब देवराज इंद्र आए, बोले ऐसा न करें, विधि के विधान को मत परिवर्तित करिए आप, हम इसको ले लेंगे। तब उनके शरीर को त्याग करने के लिए कहा और दिव्य शरीर धारण करवाया और स्वर्ग लेकर गए। जी। स्वर्ग सदैव स्वर्ग जाना चाहता था, इसलिए वशिष्ठ मुनि ने उसे श्राप दे दिया। उसका शरीर काला पड़ गया था, रोगग्रस्त हो गया, फिर भी विश्वामित्र के तप से तो जा रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। आपको राम जी को पता है कि हमारे ही पूर्वज हैं, वो त्रिशंकु राम जी के ही पूर्वज हैं। सदैव स्वर्ग जाने के कारण, जाने के चेष्टा रखने के कारण वशिष्ठ मुनि के श्राप का भागीदार बनना पड़ा। सृष्टि में उथल पुथल आ गई, लेकिन जा नहीं पाए। आपको बताएं, जब तक वो उधर बीच में लटका रहा, उसके रथ की छाया जहां पड़ी वो मगहर कहलाया। मगहर जानते होंगे आप, गोरखपुर के पास है। और उसके रुदन से, उसके अश्रु जहां बहे, जहां गिरे, उस नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। जी। आज भी कर्मनाशा नदी में कोई स्नान नहीं करता, क्योंकि उसके पुण्य का नाश होता है। जी। कोई स्नान नहीं करता। आप बिहार से उत्तर प्रदेश आएंगे तो बक्सर उस तरफ, इस तरफ बलिया, बक्सर और इधर मुगलसराय के बीच में ये नदी पड़ती है, कर्मनाशा नदी, बॉर्डर है वो। तो उनके अश्रु, उनके आंसू गिरे हैं, क्योंकि वो गुरुद्रोही था। गुरु ने मना किया वशिष्ठ मुनि ने कि तुम सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते जी। लेकिन फिर भी जाने की जिद की, तो गुरुद्रोह का दोष लगा। उस गुरुद्रोही के अश्रु जिस नदी में गिरे, वो नदी कर्मनाशा नहाने योग्य नहीं रह गई जी। पाप बढ़ाने वाले, पुण्य का नाश करने वाले हुए। तो आज वही स्थिति राम जी के सामने है। यह व्यक्ति सदैव स्वर्ग जाना चाहता है। और आपको बताएं, हनुमान जी के अवतार हैं श्री मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य ने इस प्रसंग का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है, उनके ग्रंथों में लिखा है कि ये जो शंबुक है, पूर्व जन्म में यह एक जो है द्रोणास्व नाम का एक राक्षस था जी। जो सब मानव समुदाय को समाप्त करना चाहता था जी। देवताओं पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग का अधिपति बनना चाहता था, लेकिन तब वह बन नहीं पाया था। वह तपस्या करके शरीर छूट गया था उसका, और उसी तपस्या को फिर इस जन्म में वो पूरा करना चाहता था, ताकि, और इसकी तपस्या का परिणाम हुआ कि अकाल मृत्यु शुरू हो गई। राम राज्य में भी अकाल मृत्यु, केवल एक ब्राह्मण का लड़का नहीं था, वहां 6 लोग आए हुए थे। उसमें 2 शूद्र परिवार थे जी। 1 ब्राह्मण परिवार से, 2 क्षत्रिय परिवार से और 1 वैश्य परिवार से। अलग अलग स्थान से, प्रयाग से भी थे, एक हरिद्वार की महिला वहां पहुंची हुई थी, अलग अलग क्षेत्र से लोग पहुंचे हुए थे। और सभी का असमय मृत्यु सभी की हुई थी। सभी की लाशों को राम जी ने तेल मंगाकर नाव में बंद करवाया था। राम जी ने सोचा हमारे ही राज्य में इस तरह से अव्यवस्था होगी तो आगे कलयुग में क्या होगा। आज देखिए कलयुग में अकाल मृत्यु हो ही रही है जी।
तो राम जी ने उनको समझाया कि हे भाई, यदि आप जो है इस वैर भाव का त्याग करिए, इस तपस्या को छोड़ दीजिए, जी। है ना। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस तपस्या को आप छोड़ करके भगवत भाव से भजन करिए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम की बातें सुनकर के उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके राज्य में तप कर रहा हूं, हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक भाग ब्रह्मा जी ने राजा का बनाया है जी। मैं धन्य नहीं हूं, धन्य तो आप हैं, क्योंकि आपके राज्य में तपस्वी जन इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे राघव, मेरी तपस्या से आप सिद्धि प्राप्त करें, मेरा पुण्य भी आपको मिल जाए। देखिए क्या सुंदर भाव है उसका। जी। तो आप जो है, उन्होंने कहा कि हे राम जी, आप मुझे वरदान दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक शूद्र योनि से हूं, उसका कल्याण कैसे होगा यह बता दीजिए। जी। राम जी ने कहा भाई बहुत सहज है, कल्याण के लिए भक्ति करना सबसे सहज है। कोई राम, मेरा ही नाम है, यदि कोई राम राम कहता है तो उसका कल्याण होगा। जी। कहा कि आने वाले कलयुग में हमारे शूद्र जो प्राणी होंगे, प्रजाति के होंगे, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर भी उसका कल्याण कैसे हो। और कोई सहज मार्ग, राम जी ने कहा और सहज मार्ग यह है कि केवल नमस्कार में और मिलने जुलने में आदमी राम राम कहता है, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि राम राम की शुरुआत कहाँ से हुई है। जी। उस समय से, त्रेता से ही हम राम राम करते आ रहे हैं। मिलते समय नमस्कार की जगह हम राम राम कहते हैं, और हम केवल राम राम ही करने लग जाएं तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। जी। हरे कृष्णा, राधे राधे, सीताराम, राम राम, केवल राम राम आदमी उठते बैठते सोते जागते मिलते जुलते करने लग जाए और कोई भजन ना करे तो भी उसका उद्धार हो जाता है, स्वर्ग प्राप्ति तो हो ही जाता है। जी। तो एक ऐसे उद्देश्य के साथ शंभुक अपनी तपस्या कर रहे थे जो कि हमेशा से ही वर्जित मानी गई है ऋषि मुनियों के द्वारा कि हम सदैव स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो क्या यही कारण था उनके वध का? सदैव स्वर्ग यदि ये जाते जी। तो स्वर्ग के किसी भी नियम को पालन नहीं करते, क्योंकि मर्यादा भंग करके ही जो व्यक्ति, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर राजा बनने का निश्चय किया। जी। मथुरा के राजा जो है उग्रसेन को कैद में बंद करके जब राजा बन गए कंस, तो उसने क्या किया? नियम पालन किया कोई भी? जी। अत्याचार बढ़ा है कि नहीं? तो यदि यह व्यक्ति नियम को तोड़कर स्वर्ग भी जाएंगे तो स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं रहेगा, नरक बन जाएगा। जी। वहां रहने वाले हर राजाओं को दुख होगा, हर स्वर्गवासी देवताओं को दुख देंगे, यहां तक कि इंद्र को दुख देंगे। तो यानी कि उनका दलित होना कारण नहीं था, जिसकी बात करते हैं, जिस पे लोग चर्चा करते हैं, और जो एक विवादास्पद पहलू बन चुका है आज समाज में कि दलित होने की वजह से राजा राम ने शंभुक का वध किया, ये बात खारिज करने योग्य है। जी बिल्कुल, यह इस प्रसंग से स्पष्ट हो गया है कि राम जी ने कहा भाई ये सब छोड़ो, तुम भजन में आ जाओ। उसने कहा राम जी, अब मैं तो, आप मेरे प्रजातियों, मेरे जो है शूद्र समूह का जो उन सब का कल्याण हो, आप ऐसा वरदान दीजिए। राम जी ने तथास्तु कहा, सबका कल्याण होगा और ये तुम छोड़ दो। जी। उसने जो है छोड़ने पर अपनी सहमति नहीं जताई कि हम छोड़ करके अब नॉर्मल भजन करेंगे, इस बात के लिए वो राजी नहीं हुए, चूंकि उसके पूर्व का संस्कार था। जी। तो राम जी ने देखा कि इसकी वजह से यहां तो हो ही रहा है, अव्यवस्था हो रही है, अब ये स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में अव्यवस्था होगी। जी। इसीलिए उसका वध आवश्यक था। तो राम जी ने जातीय भेद से या भेदभाव से, विरोध भाव से, द्वेष भाव से इसको मारा है, ऐसा नहीं है। राम जी ने तो रावण को भी मारा, किसको छोड़ा है राम जी ने? किसी को छोड़ा नहीं है।
तो ये तो बात हो गई समाज के उस पहलू के जिसे शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिककरण के लिए आदर्श माने जाते हैं राम। और एक और आरोप राम के चरित्र पर आज तक लग रहा है, एक समुदाय है जिसे नारी समुदाय कहते हैं, कि सामाजिक व्यवस्था और राज व्यवस्था का ऐसा क्या उदाहरण स्थापित करना कि स्वयं की स्त्री को, वो भी गर्भवती स्त्री को, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। इस पर आपका क्या मंतव्य है? बहुत सुंदर, ये विषय भी बहुत चर्चा में रहा है और आए दिन लोग उठाते रहते हैं। दूसरे खासकर जो सनातन विरोधी हैं, गैर सनातनी हैं, वो हमें ऐसा कह करके हमारी माताओं को दुखी करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राम जी की इस पूर्व पीठिका को समझिए। राम जी कैसे हैं, कितना महत्व सबको देते हैं। नारी की बात करें तो एक नारी के लिए उनके मन में इतना आदर भाव है। आप देखिए, जरा बताता हूँ, पहले बताता हूँ कि माता सीता का त्याग उन्होंने किया है कि नहीं किया है जी, ये जरा समझा जाए। माता सीता जब गर्भवती थी तब माता सीता ने भगवान से कहा था कि मैं गर्भवती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऋषियों का सत्संग प्राप्त हो। तो एक बार राम जी ने ऋषियों को बुलाया, अच्छे अच्छे संतों को अपने ही दरबार में बुलाकर एक दिन सत्संग करा दिया। माता सीता संतुष्ट नहीं हुई, वो चाहती कि जब तक मेरे पुत्र गर्भ में हैं तब तक सत्संग उनको रोज प्राप्त होता रहे, और इसीलिए मैं आश्रमों में जाना चाहती हूँ। आप स्वयं प्रबंध कर दें जिससे मैं आश्रम में जाकर संतों का सत्संग प्राप्त कर सकूं। जी। जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी जी, तब देवऋषि नारद उनको अपने आश्रम में ले गए थे। आश्रम में सत्संग सुनाया, उस सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि हिरण्यकशिपु ऐसे राक्षस का पुत्र भी प्रहलाद जैसे भक्त हो गया। हुआ कि नहीं जी? तो माता सीता भी चाहती थी कि मेरे जो पुत्र हो वो सत्संग और संस्कार संपन्न हो। मैं ऋषि कुल में जाकर पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ, गुरुकुल में जाकर देना चाहती हूँ, यहाँ हवेली में जन्म नहीं देना चाहती जी। माता सीता की इस प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया। अब ये बहाना बना, लीला तो भगवान को करनी है, बहाना बना समाज का जो है इधर उधर का कुछ विद्वेष कुछ सुन करके राम जी एक निर्णय लेते हैं। माता सीता से भी काफ़ी चर्चा करते हैं और महर्षि वाल्मीकि जो सीता जी को अपनी पुत्री पहले ही मान चुके थे जी, तो वो चाहते थे कि सीता जी मेरी पुत्री तो है लेकिन कभी मेरे यहाँ रही नहीं। यही कारण था कि लक्ष्मण जी को संकेत दे करके सीता जी को वहीं भेजा गया। कहीं और भी भेज सकते थे या स्वयं बाहर कर देते जहां मर्जी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन सीता जी को वहां पहुंचाया गया। विधि का विधान देखिए, उनका जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो शत्रुघ्न जी वहां पहुंच गए थे जी। तो माता सीता के प्रति इतना आदर आपको, आप देखिए दूसरा कोई भी राजा होता राम जी की जगह तो क्या दूसरा विवाह नहीं कर लेते जी? कलयुग में तो आप देखते हैं एक डाइवोर्स हुआ नहीं क्लियर कि दूसरा विवाह तुरंत कर लेते हैं, दूसरे ने तीसरा कर लेते हैं। जिसको आप नायक मानते हैं वर्तमान समय में, उन सब की जीवनी को देख लीजिए, कितने तलाक ले लिए, कितने बार विवाह कर लिए जी। लेकिन राम जी जो ऐसे आदर्श पुरुष हैं जिन्होंने आजीवन दूसरा विवाह नहीं किया जी। यज्ञ का समय आया कि आप यज्ञ करिए, तो यज्ञ करने के लिए तो बैठे, बोले यज्ञ कैसे कर सकते हैं, पत्नी नहीं है, दूसरा विवाह करा देते हैं। राम जी बोले यज्ञ नहीं होगा चलेगा लेकिन विवाह नहीं होगा। मूर्ति बनाई गई, स्वर्ण की मूर्ति बना करके आज तक कोई किया जी। जितने लोग आदर्श की बातें करते हैं बता दें, राम जी के अलावा कोई ऐसा हुआ है जिन्होंने अपनी पत्नी की मूर्ति को बैठा करके यज्ञ करना पसंद किया, दूसरा विवाह करना पसंद नहीं किया जी? बिल्कुल, ये बात सही है कि उनकी ऐसी मंशा रही होगी सीता जी की स्वयं की वो बन जाएं और ऋषिकुल में अपने पुत्रों को जन्म दें।
लेकिन जब रावण के लंका से उनकी वापसी हो रही थी तो उस समय उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी। तो सीता ही आई क्यों संदेह के घेरे में, क्या कोई कमी न थी राम तेरे में? ये भी एक सवाल आज तक उठता आ रहा है। और इसका भी एक समाज पे जो प्रभाव है, आज भी नारी पर ही शंका की जाती है। बहुत अच्छा। रामचरितमानस में इस प्रसंग को उठाया गया है जी। राम जी ने एक बार सीता जी से कहा कि सीता, आप देखिए कि इस समय असुरों का बहुत बढ़ावा हुआ है, संत समाज दुखी है, भक्त समाज दुखी है जी। मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूँ। मैं कछु करब ललित नर लीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, तुम पावक मह करऊ निवासो, तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लग करऊ निशाचर नासा। जी। आप अग्नि में, पावक मतलब अग्नि, आप अग्नि में निवास करिए, जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर दूं तब तक अग्नि में रहिए आप। माता जी ने, सीता माता ने अपना ही एक स्वरूप, एक दूसरा प्रतिबिंब सीता उपस्थित कर दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। और उसके बाद सीता का हरण हुआ, पूरी लीला हुई, सुंदरकांड भी हो गया, लंका कांड भी हो गया जी। अब जब विभीषण को राज्याभिषेक हो गया, विभीषण जो है ससमान माता सीता को लेकर पालकी में आए, तब उस जिसको लेकर आए उसको रखना था या असली सीता को रखना था? जी। किसको रखना था? असली को रखना था ना जी। असली सीता कहाँ पर है? अग्नि में है ना। अगली सीता, असली सीता माता तो अग्नि में थी, इसलिए राम जी ने कहा कि अग्नि परीक्षा का बहाना तो करना ही पड़ेगा जी। नहीं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और लक्ष्मण जी से कहकर अग्नि परीक्षा का एक नाटक किया और राम जी ने अग्नि देवता से कहा, हाँ, कि हे अग्निदेव, मुझे हिरण्यवर्णाम हरिणीम, हाँ, जो है चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मीम जात वेदो म आवह, हिरण्यवर्णाम हरिणीम, तो स्वर्ण स्वरूपा, स्वर्ण कांतिमयी जो है लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी को आप हमें वापस दे दीजिए। जी। तो अग्निदेव ने असली सीता को प्रदान कर दिया और जो मायामयी सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई। ये आप सब भी जानते होंगे। तो अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था असली सीता को प्राप्त करने के लिए। जी। ये उनकी ऐसी लीला थी। अरे राम जी की बात करें हम, ताड़का को जब मारना था राम जी को, गुरु आज्ञा हो गई, लेकिन राम जी के हाथ कांप गए। ये क्या? ताड़का एक स्त्री, और उसने मां कहा उसको, ताड़का को माता का दर्जा दिया। राम जी के भक्त हनुमान जी, आपने सुना होगा, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम की एक राक्षसी थी जो हनुमान जी को निगलना चाहती थी। हनुमान जी उसके मुख में जाकर निकल गए, जीत हो गई, लेकिन हनुमान जी ने प्रणाम किया और पहले भी कहा था कि सत्य कहूँ मोई जान दे माता, हे माँ मैं सच कहता हूँ कि मुझे जाने दीजिए, राम काज करी फिर मैं आवाऊँ, फिर मैं लौट कर आऊँगा, आपके मुख में समा जाऊँगा, मुझे खा लेना। जी। तो राक्षसी को भी माँ का दर्जा जिस राम राज्य में दिया जाता है, स्वयं राम जी किसी भी नारी के प्रति इतना आदर बताता हूँ। गौतम नारी अहल्या शाप के कारण पत्थर बनी हुई थी जी। और गुरुदेव ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर, हे राम जी चरण कमल चाह रही है, चरण धूल दे दीजिए। गुरु जी की आज्ञा हुई, चरण स्पर्श होते ही पाषाण से वापस नारी बन गई। माता अहल्या का उद्धार हो गया। प्रसन्न होकर के वो कहती है, अच्छा हुआ ऋषि ने मुझे श्राप, मुनि श्राप जो दिन्ना अति बल किन्ना, अत्यंत मेरे लिए कल्याण हुआ जो आपके दर्शन हो गए। अब मैं प्रसन्नता से पति लोग जाना चाहती हूँ। आशीर्वाद दिया, वो गई, लेकिन वो तो चली गई, राम जी मायूस हो गए, दुखी हो गए। पता है क्यों? ये ऋषि पत्नी थी, माता होती, ऋषि पत्नी तो माता होती है,
और माता के चरण स्पर्श किए जाते हैं, अपने चरण स्पर्श नहीं कराए जाते। बहुत ही दुखी हुए राम जी, अंदर अंदर जा तो रहे हैं। जब गंगा स्नान किया राम जी ने और स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया, तब उनको लगा कि ये पाप धुल गया है। तब राम जी फिर से हर्षी चले मुनिवर के साथ, फिर से हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। तो जिस राम जी को इतनी ग्लानि हुई कि मेरे चरण स्पर्श कैसे हो गए उनको, जी। अच्छा होता उनके चरण स्पर्श होते। नारी शक्ति के प्रति कितना आदर है, ऐसा कौन कर सकता है। बिल्कुल। तो नारी शक्ति के प्रति भी एक आदर्श स्वरूप हमें राम के चरित्र में देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि अगर संकुचित व्याख्या उनके चरित्र की जाती है तो कुछ शंकाएं मन में हमेशा जन्म लेती रहती हैं। आज का जो समाज है, आज हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं कि राम राज्य स्थापित हो। हर समय में महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कामना की थी, लेकिन इस राम राज्य की कामना के बावजूद भी हम क्या राम का चरित्र निभा पा रहे हैं। आज भी मणिपुर हिंसा जैसी घटनाएं हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। आज भी दुराचारी अपने दुराचार को रोक नहीं पा रहे हैं, और न तो हम ऐसा कर पा रहे हैं कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें जिसमें नारी का सम्मान हो, सद्भाव हो सबके प्रति। आज का जो समय है और आज की जो घटनाएं हैं वो क्या बता रही हैं, कैसे हम राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारें और इसकी शुरुआत कहां से होगी। नारी शक्ति के प्रति जी वर्तमान में सम्मान तो बढ़ा है जी। कुछ लोगों को छोड़ दें आप। हमारे सनातन परंपरा में ये घूंघट प्रथा नहीं थी जी। कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि दशरथ जी को देखकर जानकी जी ने घूंघट किया हो जी। कहीं वर्णन नहीं है। ये घूंघट प्रथा हमारे सनातन में आया कब से, ये आया मुगल के काल से। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये ज्येष्ठ को देख करके, ससुर को देख करके महिलाएं घूंघट करती हैं। क्यों? ज्येष्ठ कामी है, ससुर क्या कोई वासना वासित है? स्त्री को, हर स्त्री को देखकर, उनकी बेटी को देखकर भी काम आता है क्या? जी। इतने हमारे यहाँ दुर्वासित लोग नहीं थे। ये वासना वासित लोग वो हैं जो संकर दोषग्रस्त है, समझ रहे हैं आप? जी। जो बाहर से आए और उन्होंने अपना धर्म थोपा और आज भी उनके यहाँ चल रहा है। बेटी क्या, बहन क्या, सबके साथ उनका चलता है हलाला, आप जानते होंगे जी। तो उन लोगों के भय से जब मुगलों का शासन यहाँ हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते हमारे पूर्वज कितने दुखी हुए होंगे। मुगलों ने जहाँ सुंदर बहु बेटियों को देखा वहीं उठा लिया, उनके साथ दुराचार करके वापस कर दिया। ऐसे होने लगे, विवाह होते ही उठा लेता था। तब हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने घूंघट की प्रथा डाली। हमारी बहुएं बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, विवाह होने के बाद जब ससुराल में आती तो घूंघट में रहती थी जी। उनको लेकर के कि कहीं उनकी बुरी दृष्टि ना पड़ जाए हमारे ऊपर। आज भी उनकी बहु बेटियां इसीलिए पर्दे में रहती है क्योंकि उनके यहाँ वासना बहुत ज़्यादा है। उनके यहाँ वासना ज़्यादा है, हमारे यहाँ उपासना ज़्यादा है। जी। हमारे माताएं, बहुएं, बेटियां सब भजन करती, उपासना करती है। केवल पुत्र प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार ही संगम करती है, संबंध करती है जी। ऐसा नहीं है। और उनके यहाँ ऐसा नहीं, उनके यहाँ तो स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए एक फैक्ट्री बना दिया है। नाम ही है मजहब, जी। मजा करने का हब है वो। तो उनके यहाँ वासना पद्धति, हमारे यहाँ उपासना पद्धति है। ये नारियों के प्रति हमारे यहाँ पहले से ही आदर है। हमें नहीं लगता इसको किसी घूंघट की आवश्यकता है। हाँ, अपने बदन पर कपड़े पहनिए, अपने विचार शुद्ध रखिए, अपने पूरे परिवार का विचार शुद्ध है। कुछ फिल्मी वालों ने गंदी गंदी सीरियल चला करके बच्चों के विचार दूषित किए। मुझे लगता है इन सब पर काम हो रहा है जी। सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ है। आज लोगों ने ऐसे दूषित विचार वाले फिल्मों का विरोध किया है। निश्चित तौर पर आज वो लोग भी दुखी हैं, ऐसी फिल्में उनकी हिट नहीं हो रही है। अब अच्छी अच्छी फिल्म आएंगी, आने वाले समय में ऐसी जागरूकता की आवश्यकता है। बिल्कुल।
तो यानी कि हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये समझना होगा कि किस तरीके से अपने परिवार से इसकी शुरुआत कर सकें कि समाज में नारी का सम्मान बढ़े। अपने बच्चों में ये भावना भरनी होगी कि हमारी जो बहन है, हमारे घर में जो स्त्री है, जितना सम्मान हम उसका करते हैं उसी रूप में हमें बाहर निकल करके हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अब बात अगर सामाजिक समीकरण की करें, और अभी हम बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से राम राज में, त्रेता युग में भी राम ने हर वर्ग का आदर किया और सम्मान किया, और कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था का जिक्र वहाँ पाया जाता है। आज 21वीं सदी में, आज कलयुग में वर्ण की जो व्यवस्था है ये भी कर्म के आधार पर ही होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन एक सवाल जो आज का मौजू है, जो आज के समय का है, वो ये है कि जब कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं, इसे आदर्श मानते हैं, तो फिर आरक्षण जैसा एक विभीषिका हमारे समाज में क्यों है? क्यों ना हम योग्य और सार्थक और जो लोग व्यक्ति जो इसको डिजर्व करते हैं उन्हें उस पद पर आसीन करें? आरक्षण व्यवस्था क्यों जातिगत आधार पे है और जन्म के आधार पर है? क्यों नहीं इसे आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वंचित लोग हैं उनके आधार पे तय किया जाए? जी, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। वर्तमान समय में ये आरक्षण की क्या आवश्यकता है? जी, मैं जो देख रहा हूँ, आने वाले कुछ समय में आरक्षण निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा। जी। उसका कारण यह है कि अब सब कोई सब कर्म कर रहा है। जी। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि जो नौकरी करता है वो सब शूद्र है। ब्राह्मण को नौकरी का प्रधान ही पहले से नहीं है। जी। जिनका घर वेतन से चलता है वो घर परिवार शूद्र परिवार है। जो सुरक्षा का कार्य करके, भुजाओं का प्रयोग करके, राज्य करके, सेना में, राज्य अधिकारी आदि में जा करके जो जिनका परिवार चलता है वो क्षत्रिय है। जी। जो व्यापार से परिवार पालन करते हैं वो वैश्य परिवार हैं, और जो हर वर्ग की सेवा करे, नौकरी चाकरी करे, ये सब तो शूद्रों का काम है। तो आज तो सब कुछ कर रहे हैं। जी। किसी को आप रोक सकते हैं? किसी ब्राह्मण से नहीं कर सकते नौकरी ना करो, क्षत्रिय से नहीं कर सकते व्यवसाय ना करो। आज सब कुछ कर रहा है, तो ये सब खत्म हो चुका है। जी। अब रही बात ये आरक्षण हमारी जरूरत नहीं है, आरक्षण जरूरत है नेताओं की। जी। इनको वोट बैंक बनाना है, वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए उनका, इसीलिए ये लोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिन में प्रजा को इसकी सच्चाई का पता चलेगा कि इस नेताओं ने हमें ऐसे बांट करके रखा है, आरक्षण के लालच में दे करके। आरक्षण इतने दिन से दिया, लेकिन क्या भला हुआ, जरा बता दीजिए। जी। आज हो गया ना, इतने दिन से आज आरक्षण को, इतने हमें लगता है 60 वर्ष हो गया होगा। जी, बिल्कुल। और फिर भी इसका कुछ कल्याण तो हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि शूद्र आगे चला गया, ब्राह्मण पीछे चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ही कर्म से आगे बढ़ते हैं, कोई अपने ही कर्म से महान बनते हैं, तो फिर से ये अवसर आएगा। निश्चित सोच बदला हुआ है, और वर्तमान में जो है राम जी की स्थापना से हमें विश्वास है, लोग हर वर्ग में चेतना आई है, लोग बराबरी में आ रहे हैं। मुझे भी गर्व है, सब आगे आए, सबके लिए व्यवस्था है, सबको अधिकार है। बिल्कुल। और आत्मनिर्भर भारत की आज हम बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा से होती रही है, और इसका उदाहरण राम राज्य में भी देखने को मिला है, जहां हर व्यक्ति स्वावलंबी रहा, आत्मनिर्भर रहा। लेकिन ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जा रही है? इस पर आपका क्या कहना है? मैं अभी क्या कहूँगा, मुफ्त राशन बहुत अच्छा तो नहीं है जी। मुफ्त शिक्षा जरूर होनी चाहिए, मुफ्त दवाई होनी चाहिए, सुविधाएं मुफ्त हो जाए। आदमी फिर कर्म कैसे करेगा? जी। आदमी रोटी के लिए ही तो कर्म करता है। यदि उनको बैठे बैठे रोटी मिलेगी तो आदमी अकर्मण्य हो जाएगा। जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अकर्मण्य में यदि हम प्रेरित कर रहे हैं समाज को, तो कहीं न कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो राजस्व के साथ ये गलत है, हमारा राजस्व नहीं बढ़ेगा। सोचिए कि सरकार 30 रुपये में अनाज खरीद रही है और 3 रुपये में दे रही है, तो 27 रुपये का नुकसान जा रहा है ना राजस्व का। तो कैसे विकास होगा? हम कहीं ना कहीं अपने विकास को धोखा दे रहे हैं। तो जो भी इसमें शामिल हैं, हमारे हिसाब से
एक तगड़ा फैसला क्या करना चाहिए, जिसके जिसके घर में राशन फ्री जा रहा है जी उसके उसके घर में रोजगार जाना चाहिए। जी निश्चित। कुछ ऐसी पहल लेकर आइए। यदि वो व्यक्ति उस घर में 4 आदमी कमाने वाला है तो 20,000 रुपये महीने हर व्यक्ति कमाए। जी आज के ज़माने में 80,000 रुपये महीना उसके घर में जाएगा। जी तो हमें नहीं लगता कि उसको फिर मुफ्त में राशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ये एक सार्थक पहलू है कि हम आत्मनिर्भर बनाएं, सशक्त बनाएं, न कि किसी को दिव्यांग बनाएं कि वो हम पर निर्भर रहे। मैं ये कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे उद्योग स्थापित करें जी और ये पता करें उस राज्य में, उस जिले में कितने व्यक्ति हैं जो राशन के अधिकारी हैं। पहले उसके घर से नौकरी दें, उस उद्योग में लाएं, 20,000 रुपये महीने पगार रखें। यदि 4 आदमी है तो 80,000 रुपये कमाएगा, 2 आदमी परिवार है तो 40,000 रुपये महीने कमाएगा, तब भी उसके घर का खर्चा प्रेम से चलेगा। धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। जी निश्चित। और जब राम राज्य की बात चल ही रही है कि राम राज्य का स्वर्णिम काल, एक तो वो हमने त्रेता में देखा और आज इसकी अपेक्षा के साथ ऐसी व्यवस्था हम अपनी सरकार से भी चाहते हैं, स्वयं भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह अपने आप पर भी लगाते रहते हैं कि हमसे अभी क्या कमी हो रही है। आज संत समाज को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आज का जो संत समाज है वो अपनी भव्यता में, अपनी दिव्यता को कहीं ना कहीं खोता सा जा रहा है। आप भी संत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सहजता और सरलता के साथ ये जटिलता क्यों समाहित हो गई है? संतों में जटिलता नहीं है जी, जटिलता दिख जरूर रही है जी कई बार क्या होता है ना, बहुत सहज चीज किसी को मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। जी हमने देखा आज भी हमारे समाज में अच्छे अच्छे संत एक सामान्य से गांव में कुटिया में पड़े हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन यह समाज उसकी कदर नहीं कर रहा। जी वही संत यदि मर्सिडीज से घूमने लग जाए, फॉर्च्यूनर से घूमने लग जाए, उसके चारों तरफ मीडिया कर्म में उसका आगे पीछे, वही समाज उसका माथा टेक रहा जी है। समाज ही सब कुछ कर रहा। तो निश्चित तौर पर एक रियल लाइफ, एक रियल लाइफ, दोनों में फर्क होता है। जी जिसको आप पर्दे पर देखते हैं उसको हकीकत में कुछ और देखते हैं। तो पर्दे पर देखकर विश्वास आप लोग ना करें। ये तो हमें या आपको पहचानना पड़ेगा। संतों ने जो सधुकड़ी भाषा में जो शिक्षा दी है उस शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, और कहीं न कहीं असलियत का पता धीरे से ही, देर से ही सही चल जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे विश्वास है एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा कि सच्चे संत होते कैसे हैं। जी कभी न कभी आप खोजेंगे। बाजार में जो नकली सामान होता है वो ज़्यादा चमक रखता है, असली सामान कम चमक रखता है। तो असली की परख करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो यही था। आज भी संतों में कोई जटिलता नहीं है, जटिलता है आप सबके दर्शन में, दिखावे में। आप सब ने उनको जटिल कर दिया है, सहज कर दीजिए, वापस सब ठीक हो जाएगा। जी निश्चित। गौतम बुद्ध को, जिन्होंने अपना राजपाट के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चे का भी त्याग कर दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े, अंधेरे में चुपचाप। और एक संत वो भी थे जिन्हें हम कबीर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने उसी सामाजिक वातावरण में, अपनी परिस्थितियों में, अपने सामाजिक मर्यादाओं और गृहस्थी के साथ साथ संत की परिभाषा गढ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं। जी। हमारे सन्यासी 4 तरह के होते हैं। कुटीचक, सो कुटीचर कहते हैं जी। जो अपने कमरे का त्याग नहीं कर सकते, अपने कुटिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, सबका देख रेख करते हैं। बहुधक वो होते हैं कुटिया से निकल तो गए, अपने घर से छोड़ तो दिए, आश्रम बनाकर रहते हैं। जी। तीसरे होते हैं हंस और चौथे होते हैं परमहंस। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। तो कुटिया में रहकर, अपने घर में रहकर भी आप सन्यासी हैं। आप कबीर को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं, 2 मिनट लगेगा। जी। संत कबीर के पास एक व्यक्ति आए, काशी की घटना है जी। और कहा, महाराज मुझे वैराग्य हो गया है, मुझे साधु बनना है। कबीर साहब ने कहा, ठीक है बैठो, पहले मैं खाली हो जाऊं सबसे, वहां सत्संग चल रहा था, फिर तुम्हें बताऊंगा।
जब सब लोग चले गए तो वो फिर नज़दीक में आ गया। कबीर साहब ने अपनी पत्नी को संदेश दिया। उसकी पत्नी तब तक जो है एक गिलास दूध और कुछ नाश्ता ला करके रखा। दोनों ने नाश्ता किया, उस व्यक्ति ने भी किया, दूध पिया। दूध पिया तो दूध में नमक था चीनी की जगह पर, उससे पिया ना गया, लेकिन कबीर साहब पी गए। और कबीर साहब को देख करके ये भी मुंह दांत संकोच करके धीरे धीरे थोड़ा बहुत किया। इतनी में पत्नी आ गई, पूछती है दूध वगैरह सब कुछ ठीक तो था जी? कबीर साहब ने कहा हाँ बहुत अच्छा कह दिया। और वो गुस्सा करे कि देखो क्या अच्छा था, दूध में तो नमक था, ये तो बोला ही नहीं इन्होंने। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कबीर साहब ने कहा कि सुनो, अंधेरा हो गया है, थोड़ा दिया ले आओ। अंधेरा नहीं था, 10 बज रहे थे जी। सुबह के 10 बज रहे थे, प्रकाश पूरा था। तो वो आदमी देख रहा है क्या बात करता, अंधेरा कहाँ है। अब वो भी अपना डिबरी जला करके ला करके दिया रख दिया, वो चली गई चुपचाप। तो उसने पूछा कि महाराज अभी तो ना तो अंधेरा है, और उसने वो भी कैसी है, उसने विचार नहीं किया, आपने कहा और ला करके जला के रख दिया। हद है जी। मतलब इस यहाँ तो आपके परिवार में कुछ विचार ही नहीं हो रहा। उसने नमक वाला दूध रखा, आपने कह दिया वाह वाह बहुत अच्छा। कहा कि अच्छा ठीक है। उनको बुलाया, पत्नी को बुलाया, सुनो तुमने विचार नहीं किया कि वो हम जो बोले कि दिया लेकर आओ तुम ला के रख देती हो, तुमने कुछ कहा क्यों, विरोध क्यों नहीं किया मेरा। तो वो कहती कि हम क्या विरोध करें, किसका विरोध करें, उसका जिस व्यक्ति ने मेरे नमक वाला दूध पिया और वाह वाह कह दिया जी। मेरे मतलब मेरे द्वारा इतनी बड़ी गलती हुई, नमक वाला दूध दिया और उस व्यक्ति ने वाह वाह करके पी लिया, मुझे कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति दिन में दिया जलवा रहा है तो मैं उसे क्यों कहूँ जी? क्या दिक्कत है, मैं इतना ही सह सकती। समझ गए। अब वहां से प्रसंग उठा, कबीर साहब गए एक जगह, तो एक पहाड़ी पर एक महात्मा रहते थे। तो कबीर साहब ने कहा पहाड़ी बाबा नीचे आओ। तो वो नीचे आए और कैसे ठीक है, नमस्कार कर दिया। तो बाबा सुन करके फिर चले गए। फिर पहाड़ी बाबा, तो फिर नीचे आए, 2 बातें फिर की जी। फिर वो चले गए। फिर पहाड़ी बाबा तो बड़ी मुश्किल से उतरते और चढ़ते थे, 5-7 बार हो गया। उस व्यक्ति वो तंग हो गया, कहा कि आप रहने दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, किसी काम बिना किसी काम के बेचारे को 5 बार नीचे ऊपर करा दिए जी। तो उसने कहा कि कबीर साहब ने कि देखो मैं ये तुमको दिखाना चाहता था, संत बनना तो ऐसा बनना, और गृहस्थी हो तो हमारी जैसा वैसी हो जी। तो ये आदर्श पुरुष है। भगवान कभी थोड़ी कहे कि आप सन्यासी बन जाओ, लेकिन सन्यासी वह भी है, सन्यासी केवल वेशभूषा से नहीं है। हाँ, काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास कवयो विदो जी। काम्य कर्मों का निवास करिए, कामना का त्याग करिए, केवल घर का त्याग नहीं करना है। कामना का त्याग यदि हो गया तो ठीक है, कामना का त्याग नहीं हुआ तो कहीं सन्यास नहीं है। तो कबीर साहब घर में रहकर सन्यासी रहे, और भगवान बुद्ध जिसको हम कहते हैं वो घर छोड़कर सन्यासी रहे जी। दोनों ही मार्ग है हमारे लिए। तो 4 मार्ग हमने बता दिया आपको। हंस भी हैं, परमहंस भी हैं, जो हमेशा घूमते ही रहते हैं, वो भी संत हैं जी। और कभी कभी घूमते हैं जो विवेकशील है, जिसको हम वेदांती कहते हैं, हंस, वह भी संत हैं। जो घर में रह करके पूरे परिवार को संभालते हैं और मन को परमात्मा में लगाए हुए हैं, तो वह भी संत हैं जी। तो किसी को ऊंचा नीचा कहना ठीक नहीं जी, बिल्कुल। और जैसा कि हम सब अक्सर देखते और सुनते रहते हैं आपको विभिन्न माध्यमों से जी। आप मानस वक्ता भी हैं, भगवत गीता के भी आप विद्वान हैं, उसके भी व्याख्याता हैं, और इसी बीच बीच में आपके कुछ सुंदर भजन भी हम सुनते रहते हैं। आज सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम भी आपसे अपेक्षा करती है कि आपके मुखार बिंदु से एक सुंदर भजन हमारे दर्शकों के लिए। मैं अध्याय पर एक भजन बनाया, वही सुना दूं? जी बिल्कुल, स्वागत है। बड़ा माहौल चल रहा है तो वर्तमान में
YouTube पर भी ये भजन है। जी। सदियों का इंतजार खत्म हो गया है, सदियों का इंतजार खत्म हो गया है। अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है, अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है। बोलो जय सिया राम सिया राम, बोलो जय सिया राम सिया राम, बोलो जय सिया राम सिया राम, बोलो जय सिया राम सिया राम। धन्य है भारतवासी नर नारी सारे, देखे है राम सिया को सरयू किनारे। धन्य है भारतवासी नर नारी सारे, देखे है राम सिया को सरयू किनारे। कलयुग में जैसे राम जन्म हो गया है, अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है, अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है। सदियों का संघर्ष फिर भी न हारे, राम भक्त लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधारे। राम भक्त लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधारे। यादों में उनकी आज हवन हो रहा है, यादों में उनकी आज हवन हो रहा है। अवध में श्री राम जी का भवन हो रहा है। आदित्य कुल में आदित्य हुआ है, हिंदू राष्ट्र लाने को प्रसिद्ध हुआ है। आदित्य कुल में आदित्य हुआ है। आप समझ गए होंगे जी। आदित्य कुल यानी सूर्य कुल में, सूर्य वंश में हमारे आदित्यनाथ योगी जी हुए हैं, ये भी सूर्यवंशी है। जी बिल्कुल। नाम भी आदित्य है। जी। आदित्य कुल में आदित्य हुआ है, हिंदू राष्ट्र लाने को प्रसिद्ध हुआ है। सुन सुन के मेरा मन मगन हो गया है, सुन सुन के मेरा मन मगन हो गया है। अवध में श्री राम जी का भवन हो गया है, अवध में श्री राम जी का भवन हो गया क्या है। बात है, कितनी सुंदर प्रस्तुति। और आपने जो भजन से एक राम राज्य के साथ साथ जो है, जो राम मंदिर में राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में एक भजन के माध्यम से जो हम तक अपनी बात पहुंचाई, इतना भाव विभोर कर देने वाला ये भजन था। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जैसे मैं डूब गई थी, मेरे दर्शक भी भाव विभोर होकर के उसी रस में डूब गए थे। आपका जो ये भजन की प्रस्तुति के साथ आपके जो है एक सवाल मन में उठ रहा है कि आपका जो बाल जीवन रहा, जो आपके परिवार की पृष्ठभूमि रही, वो कैसी रही, कैसे आखिर आज आप जहाँ पर हैं महामंडलेश्वर के रूप में, ये यात्रा आपकी कैसे रही? आपके बारे में सुना गया है कि आप नेट JRF क्वालिफाई कर चुके रहे, प्रोफेसर के पद तक आप गए, उसके बाद फिर कैसे अचानक सन्यासी जीवन को आपने धारण किया? ये कहीं न कहीं हमारे माता पिता का ही संस्कार है जी। बचपन से ही मेरी माँ सत्संग करती थी, भजन करती थी जी। उनका आशीर्वाद, संतों का आना जाना, संतों के सत्संग में लेकर जाना, बचपन से ही बाल्यकाल में ही संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जन्म भागलपुर बिहार का है जी। तो वहाँ एक संत हुए हैं परमहंस महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज,
उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मन में वैराग्य रहा। जी। और जब संत बन गया, मैं घर से निकल कर आया और फिर, लेकिन मेरी पढ़ाई अधूरी थी। मेरे मन में पढ़ने की बड़ी अभिलाषा थी। एक बार मैंने बड़ी करुण भाव से माता सरस्वती से प्रार्थना की और वो प्रार्थना माता ने स्वीकार कर ली। मेरे पास ऐसा कोई प्रबंधन नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे पहुँचा दिया हरिद्वार, और हरिद्वार से हमने पढ़ाई शुरू की, संस्कृत की पढ़ाई। जी। आपने देखा होगा ये संस्कृत की जो किताब होती है उसमें एक तस्वीर होती है, उसमें एक चोटी वाला ऊपर बैठे होते हैं और 5-10 चोटी वाले विद्यार्थी नीचे बैठे होते हैं, वो पढ़ाई चलती होती है। तो मेरे दिमाग में ये था, ये वाली पढ़ाई कहाँ होती है, मुझे तो यही पढ़ना है। और मुझे किसी पढ़ाई में रस नहीं था, न भूगोल पढ़ने में, न मुझे जो है साइंस पढ़ने में, न मुझे किसी और मैथ में दिमाग ही नहीं लगे, मुझे वही पढ़ना है। लेकिन जब घूमते घूमते मैं हरिद्वार गया तो एक झाड़ी में एक संत थे, परम पूज्य स्वामी श्री भारतानंद जी महाराज, वो ऊपर बैठे थे सन्यासी, और नीचे 25-30 ब्रह्मचारी बैठ करके पढ़ रहे थे जंगल में। जी। मेरे पाँव वहाँ रुक गए, मेरी तो खोज आज पूरी हो गई। मैं खड़ा रहा, जब वो एक बच्चा वहाँ से विद्यार्थी आया, मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? बोले पाठ चल रहा है। मतलब? बोले पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले संस्कृत व्याकरण पढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे पढ़ाएंगे? बोले हाँ। तो गए तो कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे, मैं जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम पढ़ाएंगे। वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। फिर मैं महाराष्ट्र चला गया सबके साथ में, फिर उच्च शिक्षा के लिए काशी आया। जी। काशी में मैं 14 वर्ष तक लगातार अध्ययन करता रहा। नेट JRF कर लिया, मैं साधु तो बन ही चुका था। और फिर कलकत्ता में जो है स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में न्याय विभाग में प्रोफेसर बना। जी। लेकिन मेरा मन था कि मेरी तैयारी इधर अध्यात्म की थी, केवल मैं उतना ही करके रह जाता तो मुझे संतुष्टि कम मिलती। आज मैं यहाँ काशी में कैलाश मठ गुरुकुल चलाता हूँ, जिसमें आज जो है 120 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं उनको डिग्री नहीं देता, डिग्री देने के लिए यहाँ बहुत विद्यालय हैं, 500 विद्यालय यहाँ पर है काशी में, लेकिन मैं उनको शिक्षा देता हूँ। सुबह से लेकर 10:30-11 बजे तक शिक्षा क्लास चलती है, फिर वो जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है, रात 10 बजे तक पढ़ते हैं। जी। आज काशी में ही नहीं पूरे भारत में कहीं भी शास्त्रार्थ होता है तो हमारे गुरुकुल के बच्चे मेडल लेकर आते हैं। क्या बात है। पहले मैं लेकर आता था, आज मेरे बच्चे लाते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जी। इसलिए हमने काशी में सेवा स्वीकार किया। जी। और महामंडलेश्वर तो अखाड़ा परिषद ने योग्य समझा तो उन्होंने बनाया। जी। और काशी में सौभाग्य है, गुरुजी ने हमें बुला करके, मैं इसमें बड़ा चमत्कार हुआ। जी। मैं एक दुविधा में था, परीक्षा के बाद अवकाश जो हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी से वापस काशी आ गया। जी। अब मैं इस दुविधा में था कि मैं क्या करूं, संन्यास लूं या वापस वहीं जाके ज्वाइन करूं। मेरा मन वहां लग नहीं रहा था। जी। क्योंकि वहां जितने प्रोफेसर थे सब गृहस्थ, मैं अकेला सन्यासी था। तो बहुत दुविधा में था, कोई सही सलाह नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने एक दिन निश्चय किया कि अब जिधर से पहले कॉल आएगा मैं उधर चला जाऊंगा। ये मेरा फाइनल डिसीजन था। मैं किसी को नहीं बताया, चुपचाप सो गया। सवेरे उठा, स्नान ध्यान किया, पूजा कर रहा था, उसी समय गुरुजी का फोन आया कि बहुत दिन हो गए आ जाओ। जी। तो मैं चला गया, उसमें संगीत क्लास करता था, वो करके मैं गया गुरुजी के 11:30 बजे। जैसे गया तो गुरुजी ने यही सवाल किया कि हमने सुना तुम्हारी पढ़ाई हो गई? जी हो गई। ये नहीं बताया कि नौकरी लग गई है, नहीं तो फिर हो गई तो फिर किसी न किसी पेड़ में लटकना ही है, तो यहीं लटको। और ये तुम सोचते हो कि यहाँ क्या होगा नहीं होगा। बोले देखो, एक चमगादड़ ने दूसरे चमगादड़ को न्योता दिया जी, तुम मेरे घर आना। तो वो दूसरी वाली आ गई, कहा कि कहाँ रहूं, क्या खाऊं, बोलो। कहा कि हम इधर लटक रहे, तुम इधर लटको जी। हम भी हवा पी रहे, तुम भी हवा पियो। हमारा तो सब काम आकाशवृत्ति से हो रहा है जी। उनका दृष्टि ये था कि तुम धन के लोभ में मत आना इधर। बिल्कुल ऐसा ही था। और आज भगवान की कृपा हुई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि यहाँ सेवा भी हो रही है और धन के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं होती। जो भी धन आता है सीधा सनातन धर्म के विकास में लगता है जी। जो करना चाहिए आदमी को। देखो,
यदि आप किसी को भोजन कराते हैं भूखे को, तो आप केवल 4 घंटे का ही प्रबंध करते हैं जी। 5वें घंटे में उनको फिर भोजन चाहिए, वो आपको खोजेंगे, आप मिलेंगे नहीं उनको। किसी को आप वस्त्र दान करते हैं तो मात्र 6 महीने का प्रबंध हुआ, 7वें महीने में उनको फिर वस्त्र चाहिए, फिर आप मिलेंगे नहीं उसको। लेकिन आप यदि किसी को एक बार पढ़ा देते हैं तो आजीवन वह व्यक्ति ऋणी रहता है, और ना कुछ बोले आपका उपकार, ना भी धन्यवाद ज्ञापन करे तो भी प्रकृति आपको धन्यवाद देती है। आजीवन उसका मार्गदर्शन हुआ, कभी वो हाथ नहीं फैलाएगा। तो हमें लगता है सनातन धर्म के विकास के लिए सबसे बढ़िया यदि कोई मार्ग है तो ये शिक्षा का मार्ग है। क्यों ना हम इसमें सहयोग करें। जी बिल्कुल। इसीलिए तो अभी हम देख और सुन रहे थे महामंडलेश्वर आशुतोषानंद जी महाराज को, और जिनकी बातों को सुनकर के ये प्रेरणा मिली कि हमें अपने सनातन को न सिर्फ समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, बल्कि उसे आत्मसात करने की ज़रूरत है, अपने दैनिक व्यवहार में उसे उतारने की ज़रूरत है। धर्म के मर्मज्ञ और धर्म और भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में महामंडलेश्वर आशुतोषानंद जी महाराज आज सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आज के विषय से संबंधित इतनी अच्छी और रोचक जानकारी दी। तो इसी उम्मीद के साथ पूरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।